नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। इस सेशन में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ पे कि रॉक क्या होता है। ठीक, क्या जानेंगे कि रॉक क्या है। रॉक मतलब होता है चट्टान। तो चट्टान मेरा क्या होता है, ठीक है, एक प्रकार का देखा था चट्टान हमारा क्या है, एक प्रकार का रॉक है। ठीक है, जो हमारा रॉक है एक प्रकार का क्या है, स्टोन है। स्टोन मतलब पत्थर है। ठीक है, इसी से हम क्या बनाते हैं, रॉक बनाते हैं। ठीक, रॉक से हमारा क्या बनता है, स्टोन बनता है। ठीक ना, आपने देखा होगा जो बोल्डर टाइप में आते हैं ना, ये सारे में स्टोन है। ठीक, तो रॉक के अलग अलग फार्म होते हैं। रॉक जो हो है, ठीक है, इसके क्या अलग अलग फार्म होते हैं। अब देखा जाए तो रॉक हमारा जो होता है ना, ठीक, उसमें अलग अलग मिनरल के होने की वजह से क्या होगा, अलग अलग टाइप पाए जाते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक, कि रॉक में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो रॉक में हमारा जो मिनरल पाया जाएगा वो क्वार्ट्ज पाया जाएगा, फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, एंडोलोमाइट, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे जो रॉक है उसकी क्या है, ये सब मिनरल है। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा निम्न में से बताइए कौन सा मिनरल नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वार्ट, फेल्सपार, माइका और हमारा डोलोमाइट, ये सारे मिनरल हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ वो मेरा क्या है, मिनरल नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, ठीक, अदर रॉक फार्मिंग मिनरल, कुछ ऐसे रॉक होते हैं, ठीक, उसमें जो अलग से मिनरल पाए जाते हैं, जैसे जिप्सम। जिप्सम क्या है, जिप्सम मेरा मिनरल है। ठीक, कैल्साइट हो गया, टाल्स वगैरह, ठीक, ये सारे हमारे जो हैं सब क्या है, मिनरल है। इसी मिनरल की वजह से हमारे क्या होते हैं, अलग अलग रॉक होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यही मिनरल ही बताता है कि जैसा जो मिनरल ज़्यादा या कम ऐसे रहेगा, उसका भी है, उसके रॉक का बिहेवियर भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो मेरी रॉक है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि ये जो हमारा रॉक है, ठीक, इसमें हमारा ये जो मिनरल है, इस मिनरल की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं हमारे जो जिप्सम है, जिप्सम, ठीक, ये किसी किसी मिल के बना हुआ है। फिर याद रखेंगे ये जो हमारे जिप्सम है, जिप्सम का आप जानते होंगे, ठीक, सीमेंट पे जो इनिशियल से टाइम को कंट्रोल करता है वही है। ठीक, तो ये हमारा जो जिप्सम है ये, ठीक है, हाइड्रोलस कैल्शियम सल्फेट होता है यहाँ पे। ठीक, क्या होता है, ठीक, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसका फार्मूला होता है ये इंटू 2H2। ठीक, अब इसका जो मेरा जिप्सम है उसका हार्डनेस, हार्डनेस कितना होता है, 2 होता है। और हार्डनेस को किस पे मेजर करते हैं, तो याद रखेंगे मोह स्केल पे। किस पे, मोह स्केल पे। ठीक है, ये हमारा होता है हार्डनेस को मेजर करने के लिए। ठीक, अब देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है किसकी, जिप्सम की, तो ये होती है 2.3 से 2.4। कैल्साइट के बारे में बात करेंगे तो कैल्साइट हमारा जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, जिसकी हार्डनेस 3 होती है और इसकी स्पेसिफिक 2.7 होती है। माइका की बात करेंगे तो माइका मेरा क्या है, इसमें जो केमिकल डिपोजिशन क्या है, पोटेशियम, एल्युमिनियम और सिलिका है, जिसकी हार्डनेस 3.5 होती है, उसकी स्पेसिफिक 2.8 से 3 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे देखिए सर्पेंटाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है हाइड्रस सिलिकेट, ठीक, मैग्नीशिया होता है, जिसकी हार्डनेस 4 होती है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 से 2.6 के बीच में लाई करेगी। ठीक, ऐसे अलग अलग हमारे क्या है, मिनरल हैं, जिसकी क्या है, अलग अलग यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन यहाँ पे, जिसकी अलग अलग मेरे क्या हार्डनेस है। तो याद रखेंगे आपसे पेपर में कोई इसमें से एक पूछ सकता है उठा के, तो बताइए माइका का हार्डनेस कितना होता है, तो बताएंगे 3.5 होता है। लेकिन फिर से यहाँ याद रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, ठीक है, वो 2.5 से लेके, ठीक है, यानी कि 2.9 मैक्सिमम जो 2.9 के बीच में हिलाई करेगी। ठीक, ये रेंज याद रखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए उसी के बीच में क्या हो रही है, हिलाई कर रही है। तो अलग अलग रॉक के हमारे जो है अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी और हार्डनेस अलग अलग होते हैं। आज से पेपर में यही पूछेगा हार्डनेस को किस पे मेजर करते हैं, तो ये बताएंगे हार्डनेस को मेजर करते हैं मो स्केल पे। मो स्केल हमारा जो होता है 1 से 10 तक क्या बताता है, वो हार्डनेस को बताता है। ठीक, चलते अपन अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक ये बताएगा यहाँ पे कि देखो मेरे अलग अलग मिनरल। अब मिनरल के अकॉर्डिंग अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, देखेंगे यहाँ पे कि हमारी जो है ये मिनरल तो पता मिल गए हमें, इस मिनरल से, ठीक है, जो हमारे रॉक बनेंगे कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्या है, मिनरल की ये प्रॉपर्टी मेरी हार्डनेस। ठीक, आप जानते हैं रॉक जो है रॉक, ठीक, उसकी ये प्रॉपर्टी मेरी क्या, हार्डनेस।
हार्डनेस किसे कहते हैं आप जानते होंगे। जब उस पे देखिए हार्डनेस को मेजर करने के लिए वो स्किल आ गया, अभी जस्ट बताएं यहाँ पे। तो हार्डनेस क्या होता है यहाँ पे, जब आप स्टोन लेंगे ठीक, जब आप रॉक लेंगे उस पर क्या करेंगे, नाखून से क्या करेंगे, स्केच करेंगे, खुरचेंगे, तो अगर उस पर निशान पड़ जाएगा ठीक, तो उसकी हार्डनेस जो होगी हमारी 7 से कम आएगी। लेकिन अगर उस पर क्या करेंगे, चाकू या ना खुरचने पे उस पर निशान ना है तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, 7 से ज़्यादा रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे ठीक। नाखून से खींचने पे अगर कुछ भी निशान आ जाता है तो 7 से कम हार्डनेस, नाखून से चाकू से खींचने पर अगर निशान या नाखून से खींचने पर अगर निशान ना दिखाई दे तो उसे हम का हार्डनेस बोलेंगे 7 ठीक। अब आगे देखें यहाँ पे, तो हार्डनेस हमारा किस पे मेजर करते हैं, मो स्केल पे मेजर करते हैं, याद रखें यहाँ पे किसकी, रॉक की। अब आते हैं क्लीवेज क्या होता है, तो क्लीवेज एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का हमारा टेंडेंसी है ठीक है। एक प्रकार क्या है, स्मूथनेस को बताता है, किसको बताता है, स्मूथनेस को बताता है, याद रखें किसको बताता है, स्मूथनेस को ठीक। एक ऐसी स्मूथनेस बताता है, ए टेंडेंसी ऑफ स्प्लिट पैरेलल टू द फेस ऑफ रॉक। ये जो रॉक है मेरा ठीक है, इस पे फिसलने की प्रॉपर्टी बताएगी ठीक। ये कैसा बताएगा, इस पे स्प्लिट कैसे करेगा, स्प्लिट पैरेलल ठीक है। ये हमारा बताता है क्या, क्लीवेज बताता है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, फिर बात करेंगे स्टिक क्या होता है यहाँ पे। तो हमारा ये क्या आता है, एक कलर बताता है यहाँ पे ठीक है, किसमें, रॉक में। याद रखेंगे यहाँ पे, कलर टू मिनरल इज पाउडर फॉर्म। जो हमारा पाउडर के फॉर्म में मिनरल में जो कलर होता है उसको बताएगा हमारा क्या, स्टिक बताता है यहाँ पे। लेस्टर मतलब क्या होता है, लेस्टर मतलब होता है चमक ठीक, कि आपको स्टोन आपको रॉक पे ठीक कितनी चमक दिखाई दे रही है, ये किसको बताता है, चमक को बताता है। शाइनिंग को बताएगा, शाइनिंग इन द फेस ऑफ रॉक मिनरल ठीक, इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में आपको बताएगा रॉक की शाइनिंग कैसी है, उसे बोलेंगे क्या, लेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे लेस्टर बोलेंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, हमारा जो कुछ ऐसे रॉक हैं ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, क्यों स्टार्टिंग में बताएं। जैसे मान लीजिए टाल्क की बात करेंगे तो टाल्क हमारा जो होता है क्या, इजी स्केच हो जाता है। इजी मतलब क्या, आसानी से उसमें नाखून से आप क्रूज कर सकते हैं ठीक। ये देखेंगे, देखिए लिखा है ना, बाई थंबनेल। क्या करेंगे, बाई थंबनेल का मतलब क्या, आसानी से उसे नेल के द्वारा स्केच कर सकते हैं। जिसम को भी हम क्या करेंगे, ये डिफरेंट स्केच होता है, यहाँ पे कैल्साइट होता है, नो स्केच ठीक। तो याद रखेंगे इन सभी स्टोन को हम क्या करते हैं, इजीली नाखून से क्या करते हैं, स्क्रेच कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ से, यानी कि ये वाला जो हमारा स्टोन है, यानी ये वाला जो हमारा रॉक है, जैसे फेल्साइट हुआ ठीक है, ये सब जितने भी हमारा है क्वार्टराइट, ये सब क्या होते हैं, ये चाकू के द्वारा इस पे निशान पड़ते हैं ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो होते हैं हमारे ये ठीक है, 3 ऊपर वाले, इस पे हम नेल से करेंगे, नेल से अगर निशान पड़ जाएगा, इस रॉक के खुरचने पे अगर नेल से एक निशान पड़ जाएगा तो उसे कहेंगे इसी तीनों में से कोई एक होगा ठीक। अगर चाकू से निशान पड़ेगा उस पे तो उसे कहेंगे ये चारों में से कोई एक होगा। देखिए इजीली स्केच पड़ जाएगा, यहाँ पे नॉर्मली पड़ेगा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे नो स्केच पड़ेगा, किसमें, क्वार्टर जाइट में। ये याद रखेंगे यहाँ पे ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि निम्न ऑप्शन में बताइए किस पे चाकू से खींचने पे निशान पड़ेगा, तो याद रखेंगे ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैं टेपर्ड हो गया ठीक है, ये सब हमारे क्या है, डायमंड। डायमंड का देखिए हार्डनेस सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ये भी याद रखेंगे ठीक। अब अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे नोट्स में कुछ देखते हैं। नोट्स में यह बताया आपसे कि द प्रिंसिपल कन ठीक, द प्रिंसिपल ठीक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, पूछ देगा आपसे डायरेक्ट। ये बताइए यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशिया क्लोराइड फेल्सफार जो माइका होता है, ये हमारे किसके मिनरल है, किसकी कंसोनेंट है बताएंगे यहाँ पे ठीक है। जो हमारा मेग्मा होता है, मेग्मा मेग्मा क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी पृथ्वी है ठीक है, इसके कुछ अंदर जाएंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लिक्विड टाइप में, क्या लिक्विड टाइप में हमारे कुछ क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, उसी को कहते हैं मेग्मा। ये मेग्मा जब बाहर आता है तो रॉक का निर्माण कर लेता है ठीक है। यही जब मेग्मा जो है पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है सरफेस पे, तो हमारा क्या बना रहता है, लिक्विड के फॉर्म में आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर होगा, ठंडा होगा, ठंडा होने पर रॉक का निर्माण कर लेगा। तो इसी की बात कर रहा है, मेग्मा है जो मेरा मेग्मा यहाँ पे ठीक, ये किसी मिलकर बना है, क्वार्ट्ज फेल्सपार और माइका। अमाउंट ऑफ क्वार्ट ठीक, जो हमारा जिस रॉक में अगर क्वार्ट की मात्रा ज़्यादा होगी तो याद रखेंगे उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगा, स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, क्वार्ट की मात्रा जिस रॉक में ज़्यादा होगी उसमें स्ट्रेंथ की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा क्वार्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। अब देखिए अमाउंट ऑफ माइका, माइका का मतलब होता है रॉक ठीक, क्या होता है रॉक। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे
रॉक की मात्रा बढ़ेगी, ठीक, माइका की मात्रा बढ़ेगी, तो उसमें स्ट्रेंथ क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे यहाँ पे। अमाउंट ऑफ जो क्वार्ट्स होता है, यानी कि जैसे जैसे बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, रॉक की बढ़ जाएगी। लेकिन माइका की मात्रा अगर बढ़ाएंगे, माइका अगर बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ आपको क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। माइका मतलब होता है अभ्रक की मात्रा अधिक होने पर स्टोन कमजोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि माइका का विघटन शीघ्र होने लगता है। ठीक, ये देखेंगे। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हमने ये जाना कि रॉक क्या है, तो एक बार और सुनेंगे इसको। रॉक हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर जो मिनरल मेग्मा होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक, अधिक हलचल होने की वजह से क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में आएंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर के कारण ठंडा होंगे और रॉक का निर्माण कर लेंगे। उस रॉक में हमारे क्या होते हैं, अलग अलग मिनरल होते हैं, जैसे हमने देखा क्वार्ट, माइका, टाल्क, ठीक, ये सब क्या होते हैं, हमारे अलग अलग मिनरल होते हैं। इस अलग अलग मिनरल के होने की वजह से हमें रॉक की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब उसी को हम देखेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, कि रॉक में अलग अलग मिनरल होने की वजह से, ठीक, अलग अलग मिनरल होने की वजह से इसमें अलग अलग रॉक तो बनेंगे, तो वही इसको क्लासीफाई कर दिया गया है कि देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, ठीक, अलग अलग मिनरल होने की वजह से हमारी कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में पहला आ जाता है इंजीनियर्स रॉक। ये क्या होता है हमारा, जिसे हम आग्नेय कहते हैं, ठीक, ये हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक, ये हमारा क्या है, ये जो हमारी अर्थ सरफेस है, थोड़ा ध्यान समझेंगे इसको एक बार, ठीक, यहाँ पे हमारे क्या है, मेग्मा है, ठीक, ये मेग्मा है। जैसे क्या होगा, ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा सरफेस से कुछ नीचे, सरफेस से हमारे ये नीचे जो जितने भी होंगे, ठीक, नीचे होंगे, नीचे होने के बाद क्या होंगे, ये ऊपर भी आएंगे। कुछ पोर्शन क्या हो, जो हल्के हल्के मिनरल होंगे, जो हल्के रॉक होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो भारी रॉक होंगे क्या होंगे, नीचे ही रुक जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक का मतलब ये होता है यहाँ पे, ठीक, जो हमारा मिनरल है, ठीक है, वो क्या होगा, मेग्मा है, वो क्या होगा, ऊपर आएगा या कुछ पोर्शन नीचे रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इंजीनियर था। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे दो कैटेगरी में बांट दिया जाएगा अभी, क्यों, क्योंकि पूरी राख, पूरी चट्टान, पूरी मेग्मा हमारी बाहर तो आएंगी नहीं, ठीक। और देखिए कंडीशन हमारे कूलिंग मेग्मा पे, वही बताएं, कंडीशन हमारी है कूलिंग मेग्मा पे। पहला कंडीशन क्या है अगर, ठीक है, कंडीशन पहला वल्केनिक रॉक किसे कहते हैं, इसी के अंदर आता है वल्केनिक, ठीक है। वल्केनिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस है, अगर मेग्मा बाहर आ गए तो उसे बोलेंगे वल्केनिक रॉक। अगर हमारी मेग्मा जो है, ठीक है, अंदर ही रह जाती है पृथ्वी से, पृथ्वी के सरफेस से अंदर ही रह जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर बेसल रॉक बोलेंगे या प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर बेसल या प्लूटोनिक। तो अब ये बात समझ में नहीं यहाँ पे आ गई कि हाइपर बेसल और प्लूटोनिक तो दोनों बोलते हैं, कब हाइपर बेसल बोलेंगे कब प्लूटोनिक बोलेंगे, तो याद रखेंगे, हाइपर बेसल तब बोलते हैं जब कम डेप्थ तक, याद रखेंगे, जब पृथ्वी के सरफेस से कम डेप्थ तक जो हमारी मेग्मा रुकी रहेंगी उसे बोलेंगे हाइपर बेसल। और जब हमारी जो मेग्मा है हाई डेप्थ तक रुकी रहेंगी, हाई डेप्थ पर रुकी रहेंगी, तो उसे कहेंगे प्लूटोनिक। तो यहाँ पे दिया वैल्केनिक मतलब क्या होगा, मेग्मा ऊपर आ गए, हाइपर बेसिक मतलब सम डेप्थ पे, यहाँ पे प्लूटोनिक मतलब हाई डेप्थ पे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे पहला वैल्केनिक कूलिंग टू मेग्मा ऑन द, ठीक, अर्थ सरफेस, याद रखेंगे, अर्थ सरफेस पे आ जाए उसे कहेंगे क्या, वोल्केनिक। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेसाल्ट, ट्रैप, ठीक, भूमिका, ये सारी जितने एग्जाम्पल हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बार बार आपसे पेपर में डायरेक्ट दे देगा। ये बताइए बेसाल्ट और ट्रैप जो हमारा किस प्रकार का रॉक है, तो बताएंगे कौन सा, ठीक, इंजीनियर्स। अब उसमें ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया है तो आप बताएंगे वैल्केनिक रॉक। क्यों वैल्केनिक, ये क्योंकि पृथ्वी के सरफेस पे आ जाते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे, ठीक, इट इज द एक्समेटली फाइन देन क्रिस्टलाइन एंड क्लोजली स्ट्रक्चर, याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वोल्केनिक रॉक समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के सरफेस पे आ जाते हैं, उसे बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। एग्जाम्पल याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब देखेंगे सेकेंड पढ़ेंगे हाइपरबेसल। हाइपरबेसल का मतलब क्या बताएं, कि पृथ्वी से सम डेप्थ पे, ठीक। तो कूलिंग टू मेग्मा, जो हमारी मेग्मा होती है वो कहाँ पे ठंडा हो जाती है, सैलो डेप्थ पे, कहाँ पे, सैलो डेप्थ पे। जब हमारी मेग्मा जो है पृथ्वी से, ठीक है, सरफेस से सैलो डेप्थ पे बहुत ठंडा हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, हाइपरबेसल। इसके एग्जाम्पल क्या है, डोलेराइट, याद रखेंगे, डोलेराइट इसका एग्जाम्पल है। अब बात यहाँ पे आगे चलेंगे कि हाई डेप्थ पे अगर मेग्मा जो मेरी ठंडा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्लूटोनिक, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, प्लूटोनिक राख, ठीक। प्लूटोनिक राख हमारी क्या है, कि ये हाई डेप्थ पर देखेंगे यहाँ पे, कूलिंग मेग्मा, मेग्मा जो हमारी ठंडा हो जाती है, कंसीडर, ठीक,
कंसिडर डेप्थ हाई डेप्थ पे, ठीक है, याद रखेंगे हाई डेप्थ पे ये क्या करती है, हमारी जो मेग्मा होती है ठंडा हो जाती है। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनाइट हो गया, डुलाइट हो गया, ठीक है, गेबल हो गया, गिरनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक। क्यों? क्योंकि ये मिनरल, इसमें भारी मिनरल होते हैं। भारी मिनरल का मतलब होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इस मिनरल की, ठीक है, ये क्या होते हैं, भारी टाइप में होते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, पृथ्वी के सरफेस पे ना आपके पृथ्वी के हाई डेप्थ पे ही क्या होते हैं, ठंडा हो जाता है। इसे हम बोलेंगे क्या, प्लूटोनिक का। तो प्लूटोनिक आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब आगे आते हैं यहाँ पे, ठीक, इसी को हम क्या कर दिए गए अब, और सिलिका के अकॉर्डिंग अभी स्टार्टिंग बताए, सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी, ठीक, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सिलिका। सिलिका के अकॉर्डिंग, सिलिका के अकॉर्डिंग हमारा रॉक का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एसिड रॉक क्या होता है, ठीक, इंटरमीडिएट रॉक देखेंगे, बेस रॉक देखेंगे, अल्ट्रा बेस देखेंगे। तो एसिड रॉक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक, मोर देन 70%, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, हमारी जब सिलिका की मात्रा जो है 70% से ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड रॉक कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए गिरनाइट आते, गिरनाइट क्यों हुआ है गिरनाइट, इसलिए गिरनाइट हुआ क्योंकि अभी देखिए गिरनाइट भारी है, भारी के तभी तो पृथ्वी के हाई डेप्थ पे, ठीक है, रुक गया था। यहाँ पे सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगी, ज़्यादा आएगी। जब स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहेगी तो मटेरियल हो जाए भारी, तो क्या होगा, सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और कितने परसेंट से, 70% ज़्यादा हो जाएगी सिलिका की मात्रा, तो उसे बोलेंगे हम क्या, एसिड रॉक। इंटरमीडिएट रॉक का मतलब क्या होगा, 60 से 70 के बीच में अगर सिलिका की मात्रा है तो उसे हम बोलेंगे क्या, इंटरमीडिएट रॉक। एग्जाम्पल में आएंगे क्या, सिनाइट आएंगे, इंसरटाइट आएंगे, ठीक है, इन दोनों के याद रखें यहाँ पे, इंटरमीडिएट रॉक हो गया। अब आते हैं बेसिक। बेसिक रॉक का मतलब क्या होता है, जब हमारी सिलिका की मात्रा जो है 45 से 60% के बीच में लाई करेगा तो उसे हम बोलेंगे क्या, बेस, ठीक, बेसिक रॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल में आ गया मेरा गिब्रो, क्या आ गया, गिब्रो आ गया। एग्जाम्पल में इसका ये अल्ट्रा बेसिक रॉक में कब बोलेंगे, अल्ट्रा बेसिक रॉक तब बोलेंगे जब सिलिका की मात्रा कितने परसेंट से अधिक हो जाए, तो कितने परसेंट से लेस हो जाए, 45% से अगर लेस आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक। एग्जाम्पल में यहाँ पे बेसाल्ट हो गए, ये सारे हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, पृथ्वी के सरफेस पे देखने को मिलेंगे। कौन सा रॉक, ये वाला, पृथ्वी के नीचे ये देखने को मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे हाइपर बेसल में, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पे ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, पृथ्वी के सरफेस पे। कौन सा, अल्ट्रा बेसिक रॉक, जिसकी सिलिका की मात्रा 45% से कम हो, ठीक। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अब आएंगे अपनी तो पढ़ा इंजीनियर्स रॉक किसे कहते हैं, इंजीनियर्स रॉक बात। अब देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा क्लासिफिकेशन मेरा क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, अब से ये हमारी जो ये रॉक है ये कैसे बनती है, तो देखेंगे यहाँ पे, ये हमारी क्या बनेगी, ठीक, ये हमारा जो होता है, ठीक, वेदर, मौसम हुआ, ये सब की वजह से क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, ये बताइए यहाँ पे कौन सा राग का निर्माण जो होता है ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है। ग्रेजुअल डिपोजिशन का मतलब क्या, एक हुआ इसके ऊपर दूसरा, ऐसे 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 ग्रेजुअली ऐसे बनते जाएंगे, उसे हम क्या करेंगे, ग्रेजुअल डिपोजिशन कहेंगे, ठीक। एंड वेदर इफेक्ट एंड द रॉक, इसका वेदरिंग हो, ठीक है। तो याद रखेंगे ऐसे रॉक हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, जिसका डिपोजिशन क्या हो, ग्रेजुअली हो, ठीक। तो आप अंदाजा लगा लेंगे यहाँ पे, जो हमारा लाइम स्टोन हुआ, लाइम स्टोन, ठीक है, सैंड स्टोन, ये सब कैसे ग्रेजुअली डिपोजिट होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे हम सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल में जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, लेटराइट हो गया, ठीक है, डोलाइट हो गया, सेल हो गया, ये सारे हमारे कंकर, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, सब हमारे एग्जाम्पल हैं सेडिमेंट्री रॉक के। अब सेडिमेंट्री रॉक को भी बात दिया गया है यहाँ पे, किसके कारण, केमिकल डिपोजिशन, ठीक, केमिकल के कारण, ड्यू टू, ड्यू टू, ठीक है, प्रिसिपिटेशन ऑफ साल्ट, साल्ट के कारण इसको भी क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। अब देखेंगे खाली ऑर्गेनिक रॉक किसे कहेंगे, ऑर्गेनिक रॉक का मतलब क्या होता है, ऐसे रॉक जिसमें क्या होते हैं, प्लांट एनिमल के ये सब के क्या मिले, ठीक, ये सब के हमारे इमल्रेशन मिले, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक रॉक बोलेंगे। एग्जाम्पल में लाइम स्टोन, सेल हो गया, चौक हो गया, ये हो गया, ठीक। अब हमारे देखेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटल रॉक बोलेंगे यहाँ पे, ठीक। फ्रेगमेंटल रॉक का मतलब हो गया क्या, ठीक, ऐसे रॉक होते हैं जो हमारे क्या हो, डायरेक्टली ग्रेजुएट में हो, मतलब ग्रेजुअली ऐसे डिपोजिट हो, ठीक, जैसे सैंड स्टोन, सैंड ग्रेवल, ये सब, ठीक। अब फ्रेंड्स आगे जो हमारा है यहाँ पे मेटामॉर्फिक आ जाएगा, कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे रॉक होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे और
प्रेशर पे क्या होंगे, वो एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाई टेम्परेचर और प्रेशर से एक फार्म में दूसरे फार्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। जैसे हमारा देखेंगे यहाँ पे डोलोमाइट हुआ, लाइमस्टोन, जिप्सम, मर्ग, जितने भी हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, प्रेशर बढ़ाया जाए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएंगे। डोलोमाइट, लेटेराइट, बेसाल्ट है, हाई टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रेनाइट हुआ, सैनाइट हुआ, हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सैंड स्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टजाइट में। मड स्टोन सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्लेट में। तो याद रखेंगे ये मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब यही हो गया कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होते हैं, एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, अब मेटामॉर्फिक रॉक भी देखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ देगा आपसे, ये बताइए गिरनाइट जो मेरी रॉक है, इसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा, तो ग्रीनिश होगा। ठीक है, डोलोराइट, लेटराइट, बेसाल्ट का जो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होगा, सीस्ट होगा। तो ये कैसे पता चल रहा है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या हो रहे हैं, ठीक, ये बदल जा रहे हैं, अपना फार्म जो है चेंज कर देते हैं, इसे बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक, अब मेटामॉर्फिक रॉक के आगे चलेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या, केमिकल, सारे में देखें ना केमिकल, इसमें भी केमिकल देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, केमिकल तो इसमें नहीं है, ठीक, सॉरी, ठीक, यहाँ तक हम अपना तीनों रॉक का क्लासिफिकेशन कर दिए। ठीक, हमारा जो पहला आया फिजिकल, फिजिकल में देखें इंजीनियर्स का क्या होता है, फिर उसके बाद देखा सेडिमेंट्री, उसके बाद देखा मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक बाद अब आएगा जो मेरा, ठीक है, वो आएगा क्या, मेटामॉर्फिक। ये तुम्हारी फिजिकल में आगे, अब केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग कल देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। ठीक, हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।